व सदक रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदीन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदीन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सबसे पहले तो आप हजरात से एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि जो हजरात मस्जिद में आ ही चुके हैं तो अच्छी बात है, मुबारकबाद है आपको, मगर दुश्मनों की तरह दूर दूर क्यों बैठे हो? दोस्तों की तरह करीब करीब आ जाओ, एक दूसरे से मिल बैठ कर बैठो। और मस्जिद में आप इत्तेहाद व इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ नहीं बैठोगे तो फिर बैठोगे और कहाँ? अपनी अपनी सफ़े दुरुस्त होनी चाहिए। इस बात को मैं अक्सर व बेशतर कह चुका हूँ। हाँ, जो ज़ईफ़ुल उम्र हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, 70-60 बरस 65 साल के हैं, वो बेचारे टीका ले तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, उनसे कोई विरोध नहीं है मेरा, आप बैठ सकते हैं। अल मुर्तज़ा शाही जुम्मा मस्जिद में हाजिर बाश हमारे जुमला सादात किराम, जुमला हुज्जात किराम, ज़ईफ़ुल उम्र मेरे बुज़ुर्गों, हम उम्र साथी और जिद बच्चों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत खुतबे के बाद रब्बानी कलाम, रब्बानी पैगाम, रब्बानी संदेशा आप हजरात के कानों तक गोश गुजार किया है। उस पर कुछ बातें अर्ज़ो मारूज़ करने की गरज रखता हूँ। और माशाअल्लाह आज तो 9 मुहर्रम शरीफ भी हैं, 10वीं रात आएगी जिसे शब आशूर कहते हैं, और कल का दिन भी बड़ा अजीम दिन है जिसे आशूरा, यौम आशूर, आशूरा का दिन कहते हैं। और कल एक खुसूसी दुआ भी हमें इंशाअल्लाह मस्जिद में जमा होकर पढ़नी भी है। तो इंशाअल्लाह आशूरा के दिन की बात आशूरा के दिन ही करेंगे, मगर कुछ मोहब्बत वाली बातें आप हजरात के कानों तक पहुंचाने की गरज रखता हूँ। तो इससे पहले बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी समझते हुए अपने आका व मौला मक्के मदीने के दूल्हा साहिब इन्ना आतैना कल कौसर, माँ खातून जन्नत के बाबा हसन व हुसैन के नाना अबू बकर, उमर, अली, उस्मान के आका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अवाहुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी बेदारी का सबूत देते हुए तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाकान रसूल बारगाह रसूल वाले रसूल में जूम करके बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ना। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा जूम करके आवाज़ बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि मेरे सामने जो बैठे हैं वो हसन मुजतबा और हुसैन आज़म शहीद आज़म के ग़ुलाम बैठे हैं। तो ज़िंदा आकाओं के ग़ुलाम भी ज़िंदा हुआ करते हैं। तो ज़रा अपनी ज़िंदगी का सबूत देते हुए ज़रा झूम करके पढ़ लें दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि
अजमहिल वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, माह मुहर्रम शरीफ की आज 9 तारीख़ है और इसी मुनासिबत से आप हज़रात माह मुहर्रम शरीफ से लेकर करीब करीब हर आलम दुनिया में जहाँ भी गुलामान हुसैन रहते हैं वहाँ इस आयत पाक को तिलावत किया गया होगा और तिलावत की जाएगी। ये एक ऐसी अजीम आयत मुक़द्दसा है। अब इस आयत पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की जो आल है, नबी का जो परिवार है, नबी का जो कुटुंब है, नबी के परिवार से मोहब्बत की जाए। अब मेरा सवाल ये है कि ये मोहब्बत है क्या? वैसे कुरान में जो लफ्ज़ आया है वो मवद्दत है। मवद्दत के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह फिर कभी मौका महल बना तो आप हजरात के रूबरू मवद्दत समझाने की कोशिश करूँगा। मगर हमारी तुम्हारी अपनी भाषा में जो लफ्ज़ मोहब्बत हैं, वैसे मीम है, बा और ताक, ये 5 हुरूफ मिलते हैं तो लफ्ज़ मोहब्बत बनता है। माना और साइज के एतबार से ये लफ्ज़ बड़ा छोटा है, मगर जहाँ जहाँ मोहब्बत के दावे होते हैं वहाँ वहाँ कुर्बानियाँ दी जाती हैं। माने के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से ये हर्फ, ये लफ्ज़ बड़ा छोटा है, मगर जहाँ लफ्ज़ मोहब्बत आ जाए वहाँ लोग मोहब्बत में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे तुम्हारे आका से मोहब्बत ही नहीं की बल्कि महबूब बनाया है। जब महबूब बनाया तो आप पूरा कुरान उठाकर देखो, अल्लाह जगह जगह अपने बंदों से कहता है इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। कहीं अपने बंदों से कहा अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। कहीं अपने बंदों से कहा वातु ज़कात, ज़कात को अदा करो। और खालिक कुल कायनात ने इंसानियत को बनाया ही इसीलिए है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अरे मकसद हयात इंसान का यही है कि वो रब की इबादत करें। यानी कि रब का ये कानून है कि बंदा इबादत करे, मगर जब अपने महबूब की बात आती है, जब रब के पास अपने नबी की बात आती है, तो रब कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। अच्छा, इस आयत पाक का शान नुज़ुल भी जरा आप हजरात समाअत करें कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काली चादर ओढ़े सो रहे थे।
महबूब काली चादर ओढ़े और सो जाए। अल्लाह को ये सोना भी पसंद आ जाए, अल्लाह को ये सोना भी इतना महबूब हो जाए तो मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले, तेरी चादर की कसम। अरे दोस्तों, मुस्तफ़ा ने अपनी चादर को ओढ़ा होगा 2-4 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 1 सेकंड, 1 लम्हा। रब को ये चादर इतनी महबूब हो जाए कि मेरा रब इस चादर की कसम कुरान में उठाए तो वो हसन हुसैन जो नबी के पुष्प पर नजर आए हो, जो नबी के कंधे पर नजर आए हो, जब चादर का ये आलम है तो हसन और हुसैन का आलम क्या होगा। उन हसन और हुसैन का क्या कहना, आका हुसैन का क्या कहना, आका हसन का क्या कहना, जो कभी सजदे में हो सवार हो जाएं। सजदा मुस्तफा ने किया था खुदा के लिए, सजदा मेरे नबी ने किया था खुदा के लिए, सजदे से सर न उठाया हुसैन आजम के लिए। कितने प्यारे हैं हुसैन। या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ काली चादर ओढ़ने वाले, तेरी इस चादर की कसम। अब कसम खाने के बाद अल्लाह आगे जो जुमला बयान फरमाता है, कोमिल लैला इल्ला कलीला, कोमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविन कुसहु मिनहु कलीला। अंदाज तो देखें, रब अपने बंदों को कहता है कि इबादत करो, इबादत करो, क़याम करो, नमाज पढ़ो, मगर मुस्तफ़ा जब नमाज में खड़े हो जाएं, मेरे तुम्हारे नबी नमाज में खड़े हो जाएं और मेरे आका की पिंडलियां सूज जाए, सूज जाए, आका के कदमों पर वरम आ जाए, तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, कोमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ महबूब कम जगह करो, इल्ला कलीला व निस्फहु अविन कुसहु मिनहु कलीला, क्या महबूब आधी रात ही इबादत करो। और ये जुमला पूरा नहीं होता, मेरा रब अपने महबूब से इरशाद फरमाता है, अरे आधी रात नहीं, इससे भी कम हिस्सा आप इबादत किया करो। कानून कुदरत तो ये था कि बंदे इबादत करें, मगर रब की हबीब से मोहब्बत देखो। महबूब, अगर इबादत में आपको तकलीफ हो रही है, आपके पैर पर वरम आ रहा है, आपके कदम सूज जाते हैं, तो महबूब आधी रात का जुमला खत्म भी नहीं हुआ और कहा इससे भी कम इबादत करो। ये मोहब्बत के तकाजे हैं। रब ने अपने महबूब के लिए अपने कानून को बदल दिया, अपने कानून को बदल दिया। मौजूद सामीन हजरात, रब से खुदा की ये मोहब्बत है और खुदा का महबूब अपने हसन हुसैन से कैसी मोहब्बत फरमाता है, आका हुसैन से कैसी मोहब्बत फरमाता है। आज का बड़े से बड़ा गुलाम हुसैन, आज का बड़े से बड़ा इमाम का चाहने वाला, ये अपनी माल को लुटा सकता है, अपनी दौलत को लुटा सकता है, मगर कुर्बान जाऊं मस्जिद नबवी की सैन है और मेरे आका तशरीफ फरमा है।
मेरे आका तशरीफ फरमा है। एक तरफ सरकार के दाएं बाजू पर सरकार इमाम हसन तशरीफ फरमा है, सरकार इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है, और बाईं जानिब रसूल अल्लाह के हकीकी बेटे हजरत इब्राहिम जलवा फरमा है। क्या सुहानी जोड़ी, क्या रब ने जोड़ी बनाई। तो इतने में मेरे आका इमाम हुसैन और हजरत इब्राहिम से मोहब्बत फरमा रहे, दोनों से यकसा प्यार जता रहे हैं। इतने में अल्लाह की तरफ से हजरत जिब्राइल अमी बारगाह रसूल में तशरीफ लाते हैं, बारगाह रसूल में तशरीफ लाते हैं। हजरत जिब्राइल अल्लाह के सलाम को पेश करते हैं। सलाम पेश करने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप अपने जीन बेटों से मोहब्बत करते हैं, उनमें से एक आपको अल्लाह की बारगाह में वापिस करना होगा। मेरे आका की क्या शान है, मेरे आका की क्या महबूबियत है कि रब जब बेटे वापिस लेता है तो बगैर पूछे महबूब से वापिस नहीं लेता, महबूब को बगैर पूछे वापिस नहीं लेता। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिनट के वक्फा किए बगैर सरकार इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल ऐसा करो, मेरे बेटे इब्राहिम को मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ, रब के हवाले करता हूँ। क्या मतलब, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने हजरत इमाम हुसैन पर अपना बेटा कुर्बान कर दिया, अपना बेटा कुर्बान किया। मुस्तफ़ा ने बचपन में, इमाम हुसैन के बचपन में रसूल अल्लाह ने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया, मगर जब करबला में मेरा इमाम 55 का हो गया, बचपन से फिर 55 का हुआ, आका की बारगाह में यूं कहते जाते होंगे, आका आपने एक कुर्बान किया था, आज मैं अली अकबर को भी दे रहा हूँ, कासिम को भी दे रहा हूँ, ओनो मोहम्मद को भी दे रहा हूँ, और 51 जान निसारों को भी राहे खुदा में देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ। और या मुस्तफ़ा, मैं दे देकर आपके दीन को बचा रहा हूँ, दे देकर मैं आपके दीन को बचा रहा हूँ। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं। आप अंदाजा तो लगाएं, क्या मतलब, मक्के से मदीना तक इस्लाम मुस्तफ़ा से पहचाना जाएगा, मक्का से मदीना तक इस्लाम आका से पहचाना जाएगा, और मदीने से करबला तक इस्लाम मुस्तफ़ा से पहचाना जाएगा। अरे दोस्तों, करबला के बाद दीन की बुनियाद रखने वाला कल भी इमाम हुसैन था, आज भी इमाम हुसैन है। और मेरा गरीब नवाज इस बात को यूं इरशाद फरमाता है कि शाह हस्ता हुसैन, बादशाह हस्ता हुसैन, दी आस्ता हुसैन, दी पना अस्ता हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्ता हुसैन।
ये गरीब नवाज की बात है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, अल्लाह अपने हबीब से मोहब्बत करता है और हबीब अपनी आल से मोहब्बत करता है। तो इस बात से पता ये चला कि आपको अल्लाह तक पहुंचना है तो तुम्हें मुस्तफ़ा तक पहुंचना पड़ेगा, नबी तक पहुंचना पड़ेगा। खुदा तक जिसको पहुंचना है, खुदा तक जिसको पहुंचना है, वो नबी से मोहब्बत करें, और जिसको नबी तक पहुंचना हो, जिसे नबी तक पहुंचना हो, वो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे। और इस मकाम पर मुझे तो बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई। आका फरमाते हैं, इस बात को हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रिवायत करते हैं। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना, मेरे आका फरमाते हैं, बोलो जरा, मेरे आका फरमाते हैं कि नबी के परिवार वालों की मोहब्बत, नबी के कुटुंब वालों की मोहब्बत, अली कहते हैं मेरे आका ने फरमाया कि 7 मकाम ऐसे हैं कि उन 7 मकामों पर नबी और आले नबी की मोहब्बत तुम्हें फायदा पहुंचाती है। हजरत अली फरमाते हैं, पहला इंदल मौत, हजरत अली फरमाते हैं कि नबी और आले नबी की मोहब्बत मौत के वक्त काम आती है। हजरत इजराइल तेरे सर पर आकर खड़ा हो जाएगा, तब अच्छों को सूझ नहीं पड़ती। बड़े से बड़ा नमाजी भी पेशाब कर देता है, बड़े से बड़ा हाजी भी पेशाब कर देता है, बड़े से बड़ा, अरे हद ये है कि हजरत इमाम गजाली को भी पसीना छूटा था। ये मौत का वक्त, इसे आसान न समझे। हजरत इजराइल तेरे सर पर खड़ा होगा, तेरे सर पर रूह का परिंदा खींचता होगा। अली फरमाते हैं कि जब मौत का वक्त करीब आएगा, शैतान बहकाता रहेगा, मगर जिसके दिल में नबी और आले नबी की मोहब्बत होगी, वो मौत के वक्त भी ईमान के साथ इस दुनिया से जाएगा। अली कहते हैं इंदल मौत, मौत के वक्त। फिर अली फरमाते हैं, बहरे के 6 जगह बाकी रही और 1:30 बज गया, 40 को जमात है, तो खुतबा भी देना बाकी है, मगर 6 जगह, ये 6 जगह कौन कौन सी है, आज रात में तशरीफ ले आए इंशाअल्लाह। ईशा की नमाज के बाद 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ज़िक्र हुसैन होता है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक होता रहेगा इंशाअल्लाह। तो आप तमाम ही हजरात से मैं गुजारिश करूं कि दूसरी 6 बातें अगर आप जानना चाहते हैं कि नबी की मोहब्बत और आले नबी की मोहब्बत कहाँ कहाँ काम देती है, और ये अली ने जितने भी मकाम बताए हैं ना, वो सबके सब मकाम बड़े सख्त हैं। ऐसे मकाम पर अगर कोई बचा सकता है तो वो नबी है या आले नबी की मोहब्बत है। लिहाजा आप हजरत तशरीफ़ लाएँ। और कल यौम आशूरा का दिन है, बड़ा ही अज़मत व बरकत रिफ़त वाला। अल्लाह तबारक व ताला ने 365 दिन बनाए। इन 365 दिनों में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे इरफा अगर कोई दीन है तो वो दीन आशूरा है। जिस दिन
अल्लाह ने आसमान की भी बुनियाद रखी, जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन की भी बुनियाद रखी, अल्लाह जिस दिन बुनियाद रखे उस दिन से अफजल व आला क्या हो सकता है। लिहाजा और कल के दिन एक दुआ पढ़ी जाती है जिसे सरकार तारिक सल्तनत हुजूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, ये ताबई है सहाबी को देखने वाले, आपने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इस बात को रिवायत किया है। तो ये जो खुसूसी दुआ है वो इंशाअल्लाह कल सुबह सवेरे 10 बजे पढ़ाई जाएगी आपके वक्त पर। लिहाजा आप तमामी हजरात कसीरुल तादाद में रात में भी तशरीफ़ लाएँ और दिन में भी तशरीफ़ लाएँ। अब एक ज़रूरी ऐलान ये है कि कुछ सखी हजरात हैं जो माशाअल्लाह हर जुमा को कुछ ना कुछ अपनी सखावतों को पेश करते रहे हैं, जिनमें 1100 रुपये की इमदाद राणा साजिद भाई अनवर भाई ने मरहूम अनवर भाई और जुमला परिवार वालों की इसाले सवाब की नीयत से, और 500 रुपया भी राणा साजिद भाई अनवर भाई ने इमाम हसन मुजतबा इमाम हुसैन मुजतबा अलैहिस्सलाम की इसाले सवाब की नीयत से पेश किया है। और माशाअल्लाह 6400 रुपया बेट के कुएं पर जो झाड़ थे उस झाड़ को कटिंग करके इन्होंने मस्जिद में पैसे दिए हैं माशाअल्लाह। और 500 रुपया राणा हाजी प्यारे साहब छत्र सिंह ने अपने पीरो मुर्शीद और मरहूम अनवर भाई और तमाम मरहूमीन मरहूमात के इसाले सवाब की नीयत से पेश किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इमदाद व खैरात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और बेहतर बदला उन्हें दुनिया व आखिरत में अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।